नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अनुभव पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस डिफेंस सिस्टम के बारे में जो भारत के लिए गेम चेंजर इन एयर डिफेंस कहा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारत को S-400 का क्यों ज़रूरत पड़ा। तो भारत के सामने दो बड़ी चुनौती रही है कि हमेशा से एक तरफ तो चीन रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। चीन के पास देखा जाए तो एडवांस हथियार है, प्लस लंबा बॉर्डर शेयर करती है भारत। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अक्सर आतंकवाद हुआ और जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होता है उसमें हमेशा उलझा रहता है। इसमें भारत को चाहिए था कि ऐसा सिस्टम हो जो आसमान से आने वाले हर एक खतरे को एक सेकंड में ख़त्म कर सकता है। अब क्या है कि लैंड टू लैंड जो कन्फ्लिक्ट होती है उसमें तो हमारे सोल्जर से वो उसको टैकल कर ही लेते हैं, लेकिन आसमान से आने वाले जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी मिसाइल है या फिर एयरक्राफ्ट है उसको टैकल करने के लिए हमारे पास एक ऐसा एडवांस सिस्टम चाहिए था जो जिसको हम कहीं भी रख सकते हैं, वहाँ से वो उसको मतलब अटैक कर सकता है, उसको टैकल कर सकता था। तो इसको देखते हुए भारत ने रूस से फिर S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। तो अब S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो S-400 जो है एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जो एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। इसका खासियत ये है कि ये 400 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, या फिर ड्रोन हुआ उसको मार गिरा सकता है। 30 किलोमीटर ऊंचाई तक इसको टारगेट हिट कर सकता है। हाइपरसोनिक स्पीड में 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसको माना जा रहा है कि ये रूस के द्वारा बनाया गया एक दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसा कि आप लोग देखा हुआ कि अभी इजराइल और पैलेस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इजराइल के द्वारा बनाया गया जो ये है जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, आयरन डोम, उसने भी किस तरह से इजराइल को प्रोटेक्ट करके रखा है। गाजा पट्टी से इतने सारे मिसाइल चलाया गया था, फिर ईरान से भी इतने सारे मिसाइल चलाया गया था, लेकिन वो इजराइल पे एक भी मिसाइल हिट नहीं कर पाया। वो हिट नहीं करने के पीछे का जो मेन जो उसके पीछे का रीजन था वो था आयरन डोम। आयरन डोम भी एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ही है, जिस प्रकार से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अब हम बात करेंगे कि S-400 चीन और पाकिस्तान पे किस तरह से असर कर सकता है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो चीन और तो S-400 क्या है, भारत को मिलने के लिए एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज है। भारत को मिल गया है कि ये स्ट्रेटजिक एडवांटेज के रूप में मिला है। पाकिस्तान क्या है कि अब पाकिस्तान के पास ये F-16 है और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के पास आने आने जाने से अब कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा कि हाँ भाई उसके पास S-400 है तो हम उस पर अटैक नहीं कर सकते, या फिर अटैक करेंगे तो मे भी हमारे ऊपर हम टारगेट हिट कर सकता है, वो लोग हमें गिरा सकता है। चीन के पास भी S-400 है, लेकिन भारत के पास ये आने से बैलेंस पावर दोनों को मेंटेन कर लेगा कि हाँ चलो चीन के पास भी S-400 है और भारत के पास भी S-400 है। तो अगर चीन किस अटैक करेगा भारत पे किसी मिसाइल से तो यहाँ भारत भी प्रोटेक्ट कर लेगा S-400 से, और भारत अगर अटैक करता है तो चीन के पास भी है तो वो भी प्रोटेक्ट कर लेगा। यानी अब भारत का जो एयर स्पेस है अब पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है। तो अब हम लोग बात करें कि ये S-400 कैसे करता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें तीन चार तरीके से, एक लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार लगा हुआ है, फिर वहाँ पे कमांड व्हीकल रहती है, दूसरा एंगेजमेंट रडार रहता है, और तीसरा जो लंच व्हीकल रहता है, और चौथे में जो है रॉकेट को छोड़ा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस टाइप से काम करते हैं। तो पहला रडार सिस्टम जो है, ये जो आपका रडार सिस्टम है यहाँ पे ये क्या करती है, जो दुश्मन की गतिविधियों को वो 600 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। और उसके बाद तीसरा जो कमांड व्हीकल जो है वो जो कंप्यूटर से टारगेट को लॉक करता है कि हाँ ये एक टारगेट हमारे ऊपर हिट कर रहा है तो उसको लॉक करता है। और फिर उसके बाद मिसाइल लॉन्चर जो है वो क्या करती है, मिसाइल को जो अलग अलग दूरी पे जो भी ऊंचाई पे मार करने वाली मिसाइल उसको छोड़ती है कि कौन सा टारगेट को हमको 400 किलोमीटर पर हिट करना है, किसको हमको 30 किलोमीटर पे हिट करना है, किसको 100 किलोमीटर हिट करना है। यानी वो डिफेंस सिस्टम जो है वो खुद से एज्यूम करती है और उसके अकॉर्डिंग अपना मिसाइल को लॉन्च करती है कि हमें कौन सा मिसाइल किस टाइम पे छोड़ना है। फिर चाहे ये क्रूज मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, फिर ड्रोन हो, सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है आसानी से। तो तो अब हम बात करेंगे भारत के द्वारा डिफेंस पर खर्च किया जाने वाला जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से भारत ने बढ़ाया है। तो भारत ने रूस से लगभग उनचालीस 39,000 करोड़ में जो है वो 5 जो है एयर डिफेंस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है।
तो जिसमें कि लगभग बहुत सारे अलग अलग तरह के जिसमें डिफेंस मिसाइलें लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 40N6 जो 400 किलोमीटर को वार कर सकती है। उसी प्रकार 48N6 जो 250 किलोमीटर को वार कर सकती है। और NM96E 120 किलोमीटर, NM96E 40 किलोमीटर तक। और इसका जो इंटीग्रेटेड है वो मैंने बता दिया कि मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम है, 360 डिग्री है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर लगा हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसका बना हुआ है, 600 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये सब है। और जब इसको खरीदने का पर्पस भारत ने सोचा था कि हमको इसको खरीदना है, तो 2018 में इसका डील चल रहा था। 2018 से डील चलते चलते 2022 में फाइनली हमें डिलीवरी मिल चुकी है। तो 2018 में जब भारत ने खरीदने का इच्छा जताया था रूस से, तो अमेरिका ने भारत को खरीदने के लिए इसको मना कर दिया था और चेतावनी दे दिया था कि हम आपके ऊपर काटसा लगा देंगे। काटसा क्या है? एक तरह से अमेरिका के द्वारा लगाया जाने वाला एक सैंक्शन एक्ट है। मतलब कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे कि आप किसी से व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से रूस बोल रहा ईरान पे काटसा लगा दिया है कि वो किसी से व्यापार ही नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से भारत को भी धमकाया गया कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपना राष्ट्रीय सुरक्षा किसी के भी प्रतिबंध से ज़्यादा जरूरी नहीं है। हमारे लिए अपना राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत ने अमेरिका की धमकियों को साइड करते हुए S-400 लेने का फैसला कर लिया। और भारत को 2022 में अपना जो पहला जो उसका खेप है वो भारत को मिल चुका है S-400 का। और उन्होंने भारत ने डिप्लॉय भी कर दिया सब अलग अलग जगह पे। तो अब S-400 किस तरह से भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत को मल्टी लेयर डिफेंस देता है। आसमान से आने वाले कोई भी खतरा हो, चाहे प्लेन हो, ड्रोन हो या मिसाइल हो, S-400 सबसे बचा सकता है। इससे भारत का डिफेंस नेटवर्क और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। यानी अब भारत के एयर स्पेस जो है पहले से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है। पहले हमारे पास तो कोई भी इस तरह के वेपन थे नहीं जो बिना मतलब डिफेंस में डायरेक्टली मतलब रडार सिस्टम से अटैक किया जा सकता था। बिना कमांड सेंटर पे एक जगह से बैठे हुए डायरेक्ट हम कमांड दे रहे हैं, वहाँ से अटैक कर रहे हैं। पहले होता था कि फिजिकली जा करके हमें अटैक करना पड़ता था। अब है कि हम एक रूम में बैठे हुए भी अटैक कर सकते हैं इस डिफेंस सिस्टम से। और इसको जो है जो बेसिकली जो है एक तरह से असम बॉर्डर पे एक लगाया गया है। 5 हमें भारत ने खरीदा है अभी तक। तो एक तो असम बॉर्डर पे लगाया गया है और बेसिकली 4 जो है उसको पाकिस्तान और चाइना के जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर वाले इलाके पे, लद्दाख वाले इलाके उसमें डिप्लॉय किया गया है। तो दोस्तों ये भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम का पूरा जो एनालिसिस था। तो आपको क्या लगता है S-400 आने से भारत की ताकत कितनी बढ़ी होगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।